नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। राजा रघुवंशी मर्डर केस की परतें प्याज के छिलके की तरह निकलती ही जा रही हैं। इतनी लंबी जांच और गिरफ्तारी दर गिरफ्तारी के बाद भी अभी तक ये पूरी तरह से साफ नहीं हुआ कि आखिरकार सोनम रघुवंशी ने अपने नए नवेले पति की हनीमून के दौरान हत्या क्यों करवाई। अब सोनम रघुवंशी की साजिश का कनेक्शन ज्वेलरी से होने लगा है। शिलोंग पुलिस भी इस एंगल पर जांच आगे बढ़ा रही है। शिलोंग पुलिस ने रतलाम में दबिश देकर सोनम की ज्वेलरी बरामद की। हालांकि राजा के परिजनों का कहना है कि पूरी ज्वेलरी के बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही। तो उधर राज और सोनम की शादी की खबर ने भी जोर पकड़ लिया है, क्योंकि मंगलसूत्र ही दो मिले हैं। गौरतलब है कि राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच के लिए शिलोंग पुलिस ने 3 दिन तक इंदौर और रतलाम में कई स्थानों पर सर्चिंग की और बताया जाता है कि सोनम को राजा के परिजनों ने शादी में 16 लाख रुपए के गहने चढ़ाए थे। इस बात की पुष्टि राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने की है। इनमें से कुछ गहने शिलोंग पुलिस ने बरामद भी कर लिए हैं। बड़ा सवाल यह है कि बाकी गहने कहाँ हैं। इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं है, न तो राजा के परिजनों को और न ही सोनम के परिजनों का। शिलोंग पुलिस का शक अब एक और आरोपी सिलोम जेम्स पर भी बढ़ गया। तो क्या गहनों के कारण ही राजा की हत्या सोनम ने करवाई? राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने इंदौर क्राइम ब्रांच के दफ्तर में जांच करने पहुंची मेघालय पुलिस को उन सारे गहनों की फोटो सौंपी है जो सोनम को शादी में चढ़ाए गए थे। तो वहीं विपिन का कहना है कि राजा को हनीमून पर ले जाते वक्त सोनम ने साफ कहा था कि वो सोने की चेन, ब्रेसलेट, अंगूठियां पहनकर आए। ये सारे गहने राजा की हत्या के बाद से गायब हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या सोनम ने 16 लाख के गहनों के लिए राजा को मौत के घाट उतार दिया? क्योंकि अभी तक यही एंगल सामने आ सका है कि सोनम का राज कुशवाहा से लव अफेयर था और इसी कारण राजा की हत्या की गई। इधर राजा के परिजनों के आरोपों पर सोनम के पिता देवी सिंह का कहना है, हमने सभी गहने लिखा पढ़ी करके वापस कर दिए हैं। आरोपों का जवाब जल्द दिया जाएगा। सारे गहने राजेंद्र नगर थाने पर पुलिसकर्मियों के सामने लौटाए गए हैं। 15 दिन बाद साक्षियों के साथ बड़े खुलासे भी कर सकता हूं, ये बातें उनके द्वारा कही गई। तो वहीं सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी का फिर एक और बड़ा बयान सामने आया। सोनम के भाई ने कहा कि अगर राजा का परिवार सोनम का पिंडदान करना चाहता है तो हम भी पिंडदान में साथ में रहेंगे। सोनम उनके परिवार का हिस्सा हो गई थी। हमारे यहाँ से उसकी विदाई हो चुकी थी। सोनम को जितना भी गोल्ड उन्होंने चढ़ाया था हमने वापस कर दिया है। कुछ सामान बाकी है जो पुलिस के पास है। अभी तक मैंने सोनम के लिए किसी भी वकील से कोई बात नहीं की है। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने कहा कि मैं सिर्फ अपनी बहन से मिलना चाहता हूं, अपनी बहन से मिलकर पूछना चाहता हूं कि उसने ऐसा आखिर क्यों किया। मेरे पास से पूरे देश के वकीलों के फोन आ रहे हैं, लेकिन हम कोई वकील हायर नहीं करना चाहते। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने कहा है कि 20 अगस्त को मेरा और सोनम दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता है। सोनम घर में सबसे छोटी थी, लाडली थी, प्यार से परिवार के लोगों ने उसे पाला है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम इस हत्याकांड में शामिल है। रक्षाबंधन से पहले सोनम से मिलने एक बार मैं जरूर जाऊंगा शिलोंग। सोनम से मुलाकात के बाद ही तय होगा हमारा रिश्ता होगा या नहीं। सोनम अगर बेगुनाह होगी तो जमीन आसमान एक करके उसे जेल से बाहर भी लेकर आऊंगा। अगर सोनम हत्याकांड में शामिल है, ये बात वो खुद बोलते हुए नजर आए। तो इस रक्षाबंधन से पहले भाई बहन और एक बेटी का रिश्ता परिवार से खत्म हो जाएगा, ये भी उन्होंने कहा। गोविंद रघुवंशी ने कहा कि हम हमेशा के लिए सोनम को भूल जाएंगे। सोनम राजा को पसंद करती थी, उसने ही शादी के लिए हाँ बोला था। परिवार ने कोई दबाव नहीं बनाया था। सोनम कभी भी दबाव में शादी नहीं कर सकती थी और सोनम मर्डर भी नहीं कर सकते, ये खुद सोनम का भाई दावा कर रहा है। राज कुशवाहा मेरे गोडाउन में बस काम करता था, उसकी सैलरी महज 18 से 20 हज़ार रुपए थी।
आखिर उसको मेरी बहन हाँ क्यों बोलेगी? राज गिरफ्तार होने के 2 दिन पहले घर पर 2 लाख रुपए भी देकर गया था। कस्टमर से पैसे मिले थे जो राज के पास थे, लेकिन वो घर पर पूरे पैसे देकर गया था। उसकी नीयत साफ थी। राज मेरी कंपनी में अकाउंट का काम भी संभाल चुका है, लैपटॉप चलाना आता है, उससे काफ़ी चीज़ें आती हैं, वो अच्छा काम करता है। शिलोम जेम्स के ससुराल रतलाम से मिले लैपटॉप पर गोविंद ने कहा है कि लैपटॉप सोनम का नहीं है, लेकिन जो सोने के गहने मिले हैं वो राजा और सोनम के ही हैं। गोविंद ने कहा है कि सोनम के पास लाखों रुपए नहीं थे, सारे पैसे अकाउंट में हैं, 1 रुपए भी सोनम ने नहीं निकाले। सोनम के पास 3 अकाउंट हैं और 3 अकाउंट की मैंने खुद जांच कर ली है। तंत्र मंत्र के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि तंत्र मंत्र नहीं, पूजा पाठ करते हैं। सोनम ने जो काली गुड़िया राजा को दी थी वो जैन के काल भैरव मंदिर में प्रसाद के साथ मिलती है। हमने 2 प्रसाद लिए थे, एक काली गुड़िया में अपने घर लेकर गया था और दूसरी सोनम ने राजा को दे दी थी। तंत्र मंत्र वाली गुड़िया नहीं बल्कि काल भैरव के प्रसाद में चढ़ी हुई काले रंग का वो पुतला था। अब इस हत्याकांड ने नया मोड़ लिया है। शिलोंग पुलिस को अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं इस मामले में जिनसे कहानी कुछ और ही अलग निकलकर सामने आ रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आशंका है कि सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी में शादी जो है राजा से करने से पहले अपने प्रेमी राज कुशवाहा से शादी कर ली थी। शिलोंग पुलिस को सोनम और राजा रघुवंशी के आभूषण, लैपटॉप सहित कई सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद हुए हैं। इनमें 2 मंगलसूत्र शामिल थे। एक मंगलसूत्र सोनम ने भी पहना था जो राज कुशवाहा का निकला। पुलिस ने इन्हें साक्ष्यों के तौर पर कोर्ट में पेश भी किया है। सोनम के जेवर शिलोम जेम्स के पास से मिले हैं। शिलोंग पुलिस को 30 जून को प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स की ससुराल से जेवरात मिले थे, काफ़ी सामान भी मिला था। उसने यहाँ राजा की हत्या के बाद रतलाम में काले बैग को छुपाया था। पुलिस ने सोने की चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, पायजब और बिछिया बरामद की है। इसी के साथ ही लैपटॉप, पेन ड्राइव और डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो बरामद किए गए हैं। अभी जांच जारी है पूरे ही केस में और हत्याकांड में अभी तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनमें 5 आरोपी हत्या में शामिल थे। इनमें 2 आरोपी मास्टरमाइंड हैं। एक राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, दूसरा राज कुशवाहा सोनम का प्रेमी है। वहीं शिलोंग में राजा की हत्या करने में सोनम के साथ आनंद, आकाश, विशाल मौजूद थे। फिर बाद में 3 आरोपी शिलोम जेम्स, बलबीर और लोकेंद्र भी गिरफ्तार हुए थे। आपको जानकारी दे दें, सोनम पति राजा रघुवंशी के साथ 11 मई को शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए मेघालय पहुंची थी। 22 मई को शिलोंग पहुंचने के बाद 23 मई को घूमने निकले। इस दौरान दोनों स्कूटी से गए। सोनम ने 3 हत्यारों को बुलाया, वहां पर अलग अलग स्कूटी से वो पहुंचे थे। सोनम के इशारे पर काम किया, सुनसान जगह पर गए, धारदार हथियार से हमला कर राजा की हत्या कर दी। फिर सोनम फरार हो गई। इधर राजा से संपर्क ना होने पर परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। जांच हुई, खोजबीन के बाद 2 जून को राजा का शव मिलता है। सोनम की भी लाश नहीं मिली थी, तलाश उसकी लगातार जारी थी। अचानक से सोनम यूपी के गाजीपुर जिले में एक ढाबे के पास 8 से 9 जून की रात को मिल जाती है। पहले तो ये बात सामने आ रही थी कि सोनम राजा की किसी और ने हत्या कर दी। जब शिलोंग पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो पूरी परतें खुलती चली गई। सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ राजा की हत्या का प्लान बनाया। योजना के अनुसार ही वो राजा को हनीमून के लिए मेघालय ले गई। उधर राज ने भी अपने 3 दोस्तों को वहां बुलाया और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लगातार सोनम की भी बातचीत इनसे जारी थी, पर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई और पूरा पर्दाफाश हो गया। और उसके बाद भी गिरफ्तारियां हुई जिनमें कई सारे खुलासे हुए। पुलिस के मुताबिक अब भी कई ऐसी चीजें हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। फिलहाल पूछताछ जारी है, देखना होगा कि आखिर कब असल कारण हत्या का सामने आता है, क्योंकि सवाल यही है कि आखिर राजा की हत्या का मुख्य कारण क्या था जो राजा को इस तरह से मारने की जरूरत पड़ी। अगर सिर्फ कारण राज है तो राजा को बोलकर भी छोड़ सकती थी। अगर पैसे और गहने के कारण थे तो वो लेकर भाग भी सकती थी। उसे मारने की क्या जरूरत थी? खैर, अब देखना होगा जब सब आरोपियों का सामना होगा, एक साथ पूछताछ होगी शिलोंग पुलिस के द्वारा, तो और क्या क्या चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। कई सारी थ्योरी हैं इस हत्याकांड के पीछे देखने को मिली है, पर बात वही आकर अटक जाती है कि आखिर सोनम अपना मुंह क्यों नहीं खोल रही, असल कारण क्या था इस हत्या का। तो जो सोनम की इच्छा थी उस टाइम पे
सोनम ने जिस टाइम अपने माता पिता से कहा था तो मम्मी मैं शादी किसी और से करूँगी, जिससे प्यार करती शादी उससे करूँगी मैं, तो उस टाइम पे उसके माता पिता ने मना कर दिया था नहीं शादी समझ में करना है। और सोनम ने उस टाइम में कहा भी था ये बात को, तो मैं जिससे शादी करूँगी फिर आगे तुम एग्जाम देख लेना उसका क्या होगा ना, तो वो चीज़ उसने करके दिखा दी है। फिर भी आज तक अपने माता पिता के थ्रू जो है भी कहीं से कैसे कोई बातचीत बाहर आई नहीं है। और उसके बाद भी सोनम ने मारने के बाद में शादी करी है लास्ट से, जो कि पुलिस द्वारा ही मालूम पड़ रहा है इसके अंदर है। तो सोनम और राज जो एक दूसरे से प्यार करते थे और इनका रिश्ता जो 3 साल पुराना है, मगर इनके माता पिता आज भी इसको मानने को राजी नहीं है। मंगलसूत्र कहाँ पर आपको दिखाए गए थे? पुलिस के द्वारा दिखाए गए? नहीं, पुलिस द्वारा दिखाई नहीं गया मुझे। इसमें जो फोटो वगैरह मीडिया में चल रही है वही रकम वगैरह जो हमने मुझे बताई जिस टाइम पे हमको इतने से रकम मिली इसके अंदर है, और उसमें 2 मंगलसूत्र का जिक्र करा था हमने।